Hi everyone, in this video we will discuss about drying and its methods. First of all, start with the definition of drying and also we will discuss the dehydration. So let's start with the dehydration. Dehydration is a term as removal of moisture from grains to very low level, usually to bone dry condition. डिहाइड्रेशन एक टर्म है जिसका मतलब होता है मॉइस्चर को रिमूव करना ग्रेन से बहुत ही लो लेवल पे, जो कि यूजुअली बोन ड्राई कंडीशन कहलाता है। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग रिफर्स टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ग्रेन एंड अदर प्रोडक्ट टू अ प्री डिटरमाइंड लेवल विच प्रोवाइड अ सेफ लेवल टू स्टोर द ग्रेन फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। ड्राइंग का भी मतलब होता है मॉइस्चर का रिमूव होना या फिर मॉइस्चर का रिमूव करना ग्रेन से और जो भी अदर प्रोडक्ट है उससे एक प्री डिटरमाइंड लेवल पे, जो एक सेफ लेवल कंडीशन प्रोवाइड करता है हमारे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए लंबे टाइम के लिए। सो डिहाइड्रेशन और ड्राइंग में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि डिहाइड्रेशन में बहुत ही लो लेवल पे ड्राइंग का प्रोसेस होता है, मॉइस्चर रिमूवल का प्रोसेस होता है जिसे कि बोन ड्राई कंडीशन बोलते हैं, और ड्राइंग में प्री डिटरमाइंड लेवल पे मॉइस्चर का रिमूवल होता है जो कि सेफ लेवल होता है स्टोरेज के लिए। जो प्री डिटरमाइंड लेवल है मॉइस्चर रिमूवल का, वो रिटेन करता है न्यूट्रिशन क्वालिटी को फूड ग्रेन का, फूड मटेरियल का। अगर ज़्यादा ड्राइंग हो जाती है तो जो हमारे न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है वो डेटोरिएट हो जाएंगे फूड मटेरियल से। ड्राइंग जो है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। ड्राइंग एक थर्मोफिजिकल और फिजियोकेमिकल ऑपरेशन है जिसे कि एक्सेस मॉइस्चर को हम उस प्रोडक्ट से बाहर निकालते हैं। ड्राइंग हमारे फूड को एक सस्टेनेबल लेवल पे सेफ स्टोरेज प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट से, मोल्ड से और जो भी अदर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे, जो कि स्टोरेज के टाइम पे लगता है। सो यहाँ पे हम जान चुके हैं कि ड्राइंग क्या होती है और डिहाइड्रेशन के बीच क्या डिफरेंस है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग प्रोसेस की। सो ड्राइंग प्रोसेस जो है वो मिनिमाइज़ करता है माइक्रोबियल स्पॉलिएज को और केमिकल डिटरेटिव रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से, और सेफ स्टोरेज प्रोवाइड करता है बहुत ही लंबे टाइम के लिए। ये परमिट करता है कॉन्टीन्यूअस सप्लाई प्रोडक्ट का थ्रू आउट द ईयर। अगर हम ड्राई करके रखते हैं किसी भी अपने फूड ग्रेन को या वेजिटेबल से किसी चीज़ को, तो हम उसे पूरे साल खा सकते हैं क्योंकि वो एक बिल्कुल सेफली हम लोगों ने उसे स्टोर करके रखा था। इसलिए ये परमिट करता है इजी हार्वेस्ट, जो रिड्यूस करता है फील्ड डैमेज को और सैटरिंग लॉसेस को। परमिट करता है फार्मर्स को कि उनका बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हो और जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे सीजन मतलब ऑफ सीजन में भी अवेलेबल हो। रिड्यूस करता है जो वेट है ड्राई प्रोडक्ट का उसे डिक्रीज़ करने में। पैकेजिंग, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। ज़्यादातर जो फूड प्रोडक्ट है वो ड्राई होने के कारण से उनकी जो मिलिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, मिक्सिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, और साथ ही साथ ये हेल्प करता है फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी। ओके, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ड्राइंग प्रोसेस का। नेक्स्ट है मॉइस्चर माइग्रेशन ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस। ड्यूरिंग ड्राइंग हीट फ्लो ओवर द प्रोडक्ट एंड गोज इनटू द प्रोडक्ट। ड्राइंग के टाइम में जो हमारा ड्राइंग कर रहे हैं, जो हीट फ्लो होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर से जाता है एंड वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर से जाता है। जो हीट है वो इंक्रीज़ होता है एंड जो टेम्परेचर प्रोडक्ट का और मॉइस्चर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में। जो मॉइस्चर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसके कारण से जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो मूव करता है मॉइस्चर से सरफेस की तरफ। हॉट एयर डिलीवर होता है दो टाइप ऑफ हीट के कारण, दो टाइप इसके हैं हीट के। एक तो है सेंसेबल हीट, दूसरा है लेटेंट हीट। सेंसेबल हीट जो है रेज करता है टेम्परेचर को, जो वाटर है फूड प्रोडक्ट के अंदर उसे, एंड जो लेटेंट हीट है वो वेपराइजेशन में सीधे करता है, कन्वर्ट करता है मॉइस्चर को एंड वाटर वेपर में। सो गाइज नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। सो नॉर्मली दो तरीके से हम डिटर्मिनेशन करते हैं मॉइस्चर कंटेंट का। पहला होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में आता है वाटर कंटेंट डिटरमाइन होता है उसका जो मॉइस्चर रिमूव हो रहा है, एंड जब हम उसका वेट मेज़र करते हैं, जो वेट लॉस हुआ है, इसके थ्रू हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। जस्ट लाइक वाटर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय द रिमूविंग वाटर एंड देन बाय द मेजरिंग वेट लॉस। उस मॉइस्चर रिमूवल के कारण कितना वेट लॉस हुआ है इसके थ्रू हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। पहला मेथड है एयर ओवन ड्राइंग, दूसरा है वैक्यूम ओवन ड्राइंग, थर्ड है इंफ्रारेड मेथड, फोर्थ है डिस्टिलेशन मेथड।
देन हमारा आता है सेकेंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। एंड इंटरमीडिएट वेरिएबल इज मेजर्ड एंड देन कन्वर्टेड इनटू द मॉइस्चर कंटेंट। देखिए इंटरमीडिएट जो विजिबल मेजर होता है वो कन्वर्ट होता है मॉइस्चर कंटेंट में, एंड बिल्डिंग अप होता है कैलिब्रेशन का चार्ट से, जिसे कि अप्लाई करते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट में, जो कि प्री क्वेस्टेड होता है। पहला मेथड है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड, दूसरा है डाई इलेक्ट्रिक मेथड, थर्ड है केमिकल मेथड। एंड यूज़ करते हैं इसे चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिकल से स्ट्रक्चरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी मटेरियल का, इनका जो रिलेशनशिप होता है मॉइस्चर कंटेंट के साथ होता है। सो गाइज नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एयर ओवन ड्राइंग। तो एयर ओवन ड्राइंग में क्या होता है, हमें अप्लाई करना होता है मॉइस्चर कंटेंट। जब मॉइस्चर कंटेंट जो है ग्रेन का अगर 13% से ज़्यादा होता है तब हम एयर ओवन ड्राइंग मेथड का अप्लाई करते हैं। जो सैंपल है उसे हीट करते हैं 130 डिग्री पे 1 से 2 घंटे के लिए ओवन में, जबकि जो वेट गेन ना हो जाए, कांस्टेंट वेट गेन ना हो जाए तब तक के लिए। उसके बाद जो सैंपल है उसे हम प्लेस करेंगे डेसिकेटर में ताकि वो कूल डाउन हो जाए। ड्रॉप करेंगे वेट ऑफ ग्रेन को, उसे मेज़र करेंगे एंड देखेंगे इनिशियल वेट क्या है। टाइम एंड टेम्परेचर वेरिएबल फैक्टर है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ग्रेन। जैसा ग्रेन रहेगा उसके अकॉर्डिंग टाइम और टेम्परेचर जो है वेरी करते रहेगा। सो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है वैक्यूम ओवन ड्राइंग। वैक्यूम फैसिलिटेट करता है ड्राइंग प्रोसेस को एक लोअर टेम्परेचर पे, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल के लिए। जहाँ हीट सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है वैक्यूम जो है अप्लाइड होता है ओवन में ताकि डिक्रीज हो सके बॉइलिंग पॉइंट मॉइस्चर का। नेक्स्ट है जो प्रोडक्ट टेम्परेचर है जनरली वेरी करता है वैक्यूम ओवन में, जैसे कि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे, एंड वैक्यूम को मेंटेन किया जाता है 450 mmHg से कम। सो गाइस इसी में आगे बढ़ते हुए हमारे पास है इंफ्रारेड मेथड, जिसमें मॉइस्चर जो है डायरेक्टली मेजर करते हैं इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सैंपल। सैंपल से जितना मॉइस्चर इवोपरेट हो रहा है इससे। इंस्ट्रूमेंट कॉन्सिस्ट करता है एक बैलेंस को, एक पैन काउंटर को, एंड बैलेंस होता है वो फिक्स्ड वेट और एक वेरिएबल लेंथ ऑफ वेटिंग चेन से। इंफ्रारेड लैम्प जो है माउंटेड होता है एक आर्म पे अबव द पैन। लैम्प प्रोड्यूस करता है हीट जो इवोपरेट करता है मॉइस्चर को फ्रॉम द सैंपल, एंड डायरेक्ट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैंपल इज शोन ऑन द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है ब्राउन ड्यूवेल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। 100 ग्राम होल ग्रेन जो है अलॉन्ग विथ 150 ml ऑफ द मिनरल ऑयल। 100 ग्राम होल ग्रेन को 150 ग्राम मिलीलीटर मिनरल ऑयल के साथ डालेंगे फ्लास्क में और सैंपल को बॉईल होने देंगे। इवोपरेट हो जाएगा मॉइस्चर और उसे कलेक्ट करेंगे ग्रेजुएटेड फ्लास्क से, एंड जो मिलीलीटर ऑफ मॉइस्चर शो हो रहा है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, उसे वेट बेसिस पे मॉइस्चर कंटेंट को हम मेजर करेंगे। यहाँ आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर कैसा होता है, एंड दूसरा डिस्टिलेशन मेथड। ओके तो अब हम स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेथड। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन इट्स मॉइस्चर कंटेंट। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टिविटी है किसी प्रोडक्ट का वो डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट पे। ये जो प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेस में, एंड द मॉइस्चर मीटर जो है वो मेज़र करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को किसी भी मटेरियल का, एंड जो कैलिब्रेट होता है अगेंस्ट द मॉइस्चर डिटर्मिनेशन किसी ओवन और अदर प्राइमरी मेथड्स हैं। जो यूनिवर्सल मॉइस्चर मीटर है वो फेयरली एक्यूरेट रीडिंग देता है मॉइस्चर कंटेंट का वेट बेसिस पे। डाई इलेक्ट्रिक मेथड का बात करेंगे। ये जो डिवाइसेस हैं वो मेज़र करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसी भी ग्रेन का। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है एक क्वांटिटी है जो मेज़र करती है किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी और उसे स्टोर करने में, और उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इसे जो ग्रेन्स है वो फिल्ड होते हैं चैम्बर में, जो साइड से चैम्बर के वो फॉर्म होते हैं प्लेट्स और कंडेंसर के थ्रू, बिटवीन विच हाई फ्रिक्वेंसी करंट इज पास, जिसके बीच में हाई करंट फ्रिक्वेंसी जो पास होती है ताकि वो मेज़र कर सके कैपेसिटेंस किसी भी सैंपल का। एंड जो कैपेसिटेंस है वो वेरी करता है पर द वाटर, जितना वाटर प्रेजेंट है उस सैंपल में, और जो डिग्री है उसका कॉम्पैक्शन एंड ग्रेन टेम्परेचर का। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में केमिकल मेथड, तो उसे स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल मेथड जो है इसमें वाटर को रिमूव किया जाता है एक केमिकल को ऐड करके, एंड वो जो केमिकल वो डिकम्पोज करता है और कंबाइन करता है वाटर के साथ में। जो केमिकल रिएक्शन होता है एक गैस प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू में, एंड वो मेज़र करता है वॉल्यूमेट्रिकली और डिक्रीज़ करता है ओरिजिनल जो वेट है सैंपल का उससे। इस मेथड में यूज़ करते हैं हम
फॉरेज और जो ग्रेन्स हैं उनके लिए, जो जैसे भी शेक करके जो एक्सेस कैल्शियम कार्बाइड होता है उसे निकाल लेते हैं। जो भी 30 ग्राम मटेरियल उसके साथ में जितना भी मिक्स होता है उसे निकाल लेता है। कम से कम 10 से 25 मिनट लगता है, रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन के लिए। देन है मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है उसे किस बेसिस पे निकालते हैं, तो हमने दो बेसिस पढ़ रखा है, एक तो वेट बेसिस होता है, दूसरा ड्राई बेसिस होता है। सो द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज गिवन इन टर्म ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। जो वाटर कंटेंट है उसे एग्रीकल्चर के टर्म में जब देखेंगे तो उसे मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। एंड इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट में कितना वाटर प्रेजेंट है इसका परसेंटेज ही है। इसे हम डिज़ाइन करते हैं दो मेथड से, एक तो है वेट बेसिस, दूसरा है ड्राई बेसिस। सो इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट में कौन कौन से मॉइस्चर की बॉन्डिंग होती है। तो नॉर्मली 3 तरह की बॉन्डिंग होता है, एक तो फ्री वाटर का होता है, दूसरा एब्जॉर्ब वाटर होता है, थर्ड जो है वाटर ऑफ हाइड्रेशन से होता है। सो द मॉइस्चर इन फूड कैन बी प्रेजेंट इन ए डिफरेंट फॉर्म विच आर डिसाइडेड बाई टाइप ऑफ बॉन्डिंग विद द सॉलिड्स। ये जो फूड के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसे हम प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्म से, जो कि डिसाइड होता है अलग अलग टाइप के बॉन्डिंग से। सॉलिड्स में जो जो बॉन्डिंग रहती है उसे, जैसे फ्री वाटर हो गया, तो वाटर जो सरफेस पे होता है, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस एंड इट रिटेन इट्स फिजिकल फॉर्म। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो अपने फिजिकल फॉर्म को मेंटेन किया हुआ है एंड जो वाटर उसके सरफेस पे प्रेजेंट है उसे फ्री वाटर कहते हैं। एब्जॉर्ब वाटर मीन्स वाटर जो है लार्ज पोर्स के अंदर होता है, कैविटीज़ के अंदर होता है, कैपिलरीज के अंदर होता है किसी भी टेस्ट सब्सटेंस के, जैसे कि एग्जांपल में आपको स्पॉन्ज पता ही होगा। एंड वाटर ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे तो ऑक्लूड्स इन लैक्टिस आयन। जो भी लैक्टिस आयन है उसके अंदर जो प्रेजेंट है वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड टू आयन। क्रिस्टलाइज फॉर्म में या फिर कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड फॉर्म में आयंस के, जिसे वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। नॉर्मली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो 3 तरह से हीट ट्रांसफर होता है, एक तो कंडक्शन होता है, दूसरा कॉन्वेक्शन होता है, थर्ड रेडिएशन होता है। सो अब हम बात कर लेते हैं कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन एक मेथड है जिसमें हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर टू द अदर ड्यू टू। इसमें क्या होता है कि हीट का जब ट्रांसफ़र होता है, हीट के कारण जो ट्रांसफ़र हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेट करते हुए दूसरे पोजीशन तक। कंडक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि जब हीट करते हैं उससे ट्रांसफ़र होता है मॉलिक्यूल्स का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे वाइब्रेट करते हुए, जिसे कंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कोई एक्चुअल मूवमेंट दिखेगा नहीं मैटर में, वाइट जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट उस टाइम पे एक लोकेशन दूसरे लोकेशन में, नॉर्मली हम इमेजिन करते हैं इस चीज़ को। कंडक्शन जो है अकर होता है यूजुअली सॉलिड्स में, जब मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो हेल्ड करते हैं एक साथ में स्ट्रांगली। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दोनों के बीच में, तब एग्जाम्पल है हीट ट्रांसफ़र हो रहा है एक लेयर है सॉलिड मैटर का उससे दूसरे लेयर ऑफ मटेरियल पे। जब हीट करते हैं किसी भी यूटेंसिल को तो पूरा यूटेंसिल जो है, जो भी हमारा बर्तन है, पूरा गर्म हो जाता है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिव हीट बाय द फॉरियर लॉ, एक फॉरियर लॉ है जिससे कि हम डिटरमाइन करते हैं। सो गाइस यहाँ कंडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे हम कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन जो है एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र मेथड है जो नॉर्मली लिक्विड मीडियम में ऑकर करता है। इस मेथड में हीट ट्रांसफ़र जो है एक प्लेस से एक्चुअली मोशन जो है मैटर में दिखाई पड़ता है एक प्लेस से विद इन दिस बॉडी। एग्जांपल के लिए बॉइलिंग ऑफ लिक्विड और ड्राइंग ऑफ ग्रेन जो है मेनली एक एग्जांपल है जो कि कन्वेक्शन मेथड के थ्रू इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है। इसका जो डिटर्मिनेशन है कन्वेक्टिव हीट का वो ट्रांसफ़र होता है न्यूटन्स लॉ के कारण से। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन। सो रेडिएशन इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन में किसी तरह की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है एंड कैन बी यूज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द हीट इन अ वैक्यूम एज वेल। तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं वैक्यूम में भी, अगर हीट ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेथड है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, जो ट्रांसफ़र करता है हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। एंड जो हीट और लाइट जो है, जो लाइट से आती है सोलर सिस्टम में, वो रीच करती है प्लैनेट पे यूजिंग रेडिएशन ओनली। एग्जाम्पल में देखेंगे तो हीटिंग जो होगी ग्रेन्स की वो सन रेडिएशन से होगी एंड जो डिटर्मिनेशन है रेडिएशन की, रेडिएशन हीट की, वो स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। सो हम बात करेंगे ड्राइंग मेथड्स की। तो ड्राइंग मेथड जो नॉर्मली 9 टाइप के होते हैं। पहला है सन ड्राइंग, दूसरा कंडक्शन ड्राइंग, कन्वेक्शन ड्राइंग, रेडिएशन ड्राइंग, फ्रिज ड्राइंग, ऑस्मोटिक ड्राइंग, फ्लूइडाइज्ड ड्राइंग, थिन लेयर ड्राइंग,
ड्राइंग एंड डीप बेड ड्राइंग। तो सन ड्राइंग क्या होता है? सन ड्राइंग एक ट्रेडिशनल मेथड है ड्राइंग का, जिसमें ड्राइंग जो है वो मेथड वो प्लेस करती है रेडिएशन मेथड से, रेडिएशन मोड ऑफ द सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। रेडिएशन मोड ऑफ सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कंडक्शन और कॉन्टैक्ट ड्राइंग, हीट ट्रांसफ़र होता है वेट मटेरियल से और कंडक्शन मोड से दूसरे जो सॉलिड सरफेस है वहाँ तक। सरफेस टेम्परेचर जो है वेरी करता है एंड जो ड्रायर है वो ऑपरेट करता है बहुत ही लो प्रेशर के अंदर में, जो इनर्ट हमारा एटमॉस्फेयर होता है उधर, एंड डस्ट एंड डस्टी मटेरियल जो है उसे रिमूव कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है कन्वेक्शन ड्राइंग। तो ड्राइंग एजेंट जो है वो हॉट गैस होता है या फिर हॉट एयर होता है जो सप्लाई करता है हीट को वेट ग्रेन्स तक। जो स्टीम हीट एयर है वो डायरेक्ट फ्लो करता है गैसेस जो है एग्रीकल्चर वेस्ट का, उसे कैन बी यूज एज ए ड्राइंग एजेंट, उसे ड्राइंग एजेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। जो ड्राइंग टेम्परेचर है वो वेरी करता है एंड अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हाई है, नेचुरल एयर ड्राइंग अगर नीडेड है तो वहाँ पर डीह्यूमिडिफिकेशन करना होता है। फ्यूल कंजप्शन जो है हाई होता है एज़ कम्पेयर टू कंडक्शन ड्राइंग फॉर सेम कैपेसिटी। एग्जाम्पल है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड हॉट एयर ओवन ड्रायर। तो यहाँ पे एक हमारा था, अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हाई है तो हमें नेचुरल एयर ड्राइंग की ज़रूरत होती है डीह्यूमिडिफिकेशन करने की। अगर नेचुरल एयर ड्राइंग करना है तो उसके लिए हमें डीह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। सो नेक्स्ट मेथड है रेडिएशन ड्राइंग। ये बेस्ड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पे, कितना ये रेडिएंट एनर्जी सन से एब्जॉर्ब कर रहा है एंड उसे ही ट्रांसफॉर्म करता है हीट एनर्जी में ग्रेन्स में। मॉइस्चर मूवमेंट होता है इसमें, एवोपरेशन कॉज होता है क्योंकि टेम्परेचर जो है रेज करता है एंड टेम्परेचर डिफरेंस के कारण में, एंड पार्शियल जो प्रेशर होता है वाटर वेपर पे वो जो एयर का सराउंडिंग उस पर लगता है। एग्जाम्पल है सन ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग जो है ये बेस्ड होता है सब्लिमेशन पे, और फ्रोज़न जो भी मॉइस्चर है उसे वेट प्रोडक्ट से निकालना होता है ड्राइंग चैम्बर से। ये वर्क करता है लो प्रेशर में एंड हीट सप्लाई होता है रेडिएशन और कंडक्शन मोड से। ऑस्मोटिक ड्राइंग की बात करेंगे तो मॉइस्चर जो है रिमूव होता है ऑस्मो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करके, जैसे 60% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सैकरोज और 25% एक्वस NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। कॉन्सेंट्रिक डिफरेंस जो जनरेट होता है दोनों साइड पे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कारण से होता है। सो हमारा नेक्स्ट मेथड है थीन लेयर ड्राइंग। ये जो प्रोसेस है इसमें ऑल ग्रेन्स को फुल्ली एक्सपोज किया जाता है ड्राइंग एयर के अंदर में, जो कांस्टेंट ड्राइंग कंडीशन होता है वहाँ, जैसे कि कांस्टेंट एयर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहेगी। ड्राइंग रेट जो है इंडिपेंडेंटली एयर वेलोसिटी होती है एंड अप टू 20 सेंटीमीटर थिकनेस होता है ग्रेन बेड का, जो टेकन होता है थिन लेयर में। जितने भी कमर्शियल ड्रायर हो डिज़ाइन होते हैं थिन लेयर ड्राइंग प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट हमारा डीप बेड ड्राइंग। सो ऑल ग्रेन्स आर नॉट फुल्ली एक्सपोज्ड एट द सेम कंडीशन ऑफ द ड्राइंग एयर। डीप बेड ड्राइंग में जो सारे ग्रेन्स होते हैं उसे पूरी तरह से एक्सपोज नहीं किया जाता है। जो कंडीशन है ड्राइंग एयर का वो चेंज होता है टाइम और डेप्थ ऑफ ग्रेन बेड के साथ में। जो रेट ऑफ एयर फ्लो है पर यूनिट मास ऑफ ग्रेन स्मॉल होता है। ड्राइंग ऑफ जो ग्रेन है वो डीप बीन्स के अंदर होता है, जिसे हम टेक कर सकते हैं सम ऑफ सेवरल थिन लेयर्स में। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है एयर जो एंटर करता है और उसको लीव करता है हर लेयर को टाइम के साथ में। और जो वॉल्यूम ऑफ ड्राइंग जोन है वो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ में, ह्यूमिडिटी के साथ में, और जो एयर उसमें एंटर कर रहा है उसके साथ में। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन और वेलोसिटी ऑफ एयर जो है इन सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। सो गाइज अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रायर के बारे में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्लैट बेड टाइप और बेस्ट ड्रायर। तो फ्लैट बेड टाइप जो है वो एक स्टैटिक डीप बेड और बेस्ट ड्रायर है। ये सिंपल होता है, इसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होता है, ये बहुत पॉपुलर है फार्म्स में, खेती जो लोग करते हैं उसमें। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ये रेक्टेंगुलर होता है एंड रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप में इसका ड्रायर होता है। इसका जो साइज़ ड्रायर का जो साइज़ है वो एरिया ऑफ सपोर्टिंग परफोरेटेड स्क्रीन पे डिपेंड करेगा और जो ग्रेन उसमें अंदर है उस पर डिपेंड करता है। होल्डिंग कैपेसिटी 0.25 से 1 टन पर बैच होता है एंड मोटर कैपेसिटी 0.25 से 1 हॉर्स पावर होता है। ऑपरेशन की बात करेंगे तो ग्रेन्स को हम प्लेस करते हैं सपोर्टिंग स्क्रीन पे एंड हीट करते हैं एयर को, फोर्स करेगा ये थ्रू द डीप बेड ऑफ ग्रेन। आफ्टर
डिज़ायर्ड मॉइस्चर कंटेंट जब ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ग्रेन को हम डिस्चार्ज करते हैं मैनुअली। जो टेम्परेचर है हीटेड एयर का, उसे हम लिमिटेड रखते हैं 45 डिग्री सेल्सियस। एंड जो एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो का जो रेट है 20 से 40 रहता है मीटर क्यूब पर मिनट। 1000 kg ऑफ रॉ पैडी इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट अगर रहता है तो। एडवांटेज की बात करेंगे तो एक तो रिजनेबल प्राइस होता है, मीन्स नॉर्मल प्राइस पे मिल जाता है, काफ़ी महंगा नहीं होता है। इंटरमीडिएट ड्राइंग कैन ऑल्सो बी यूज एंड सिंपल ऑपरेशंस होता है। इसे मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोकली एंड कैन भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम स्ट्रीट ड्राइंग के लिए, स्टोरेज पर्पस के लिए और ड्राइंग के लिए भी। डिसएडवांटेज जो है, काफ़ी स्लो ड्राइंग होती है, अनइवन ड्राइंग होती है और साथ में स्मॉल होल्डिंग कैपेसिटी है। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ग्रेनुअल जो प्रोडक्ट है जैसे सीरियल्स, पल्सेस, इसके लिए भी यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा ट्रे ड्रायर। सो स्टार्ट करते हैं ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर में जो फूड होता है उसे स्प्रेड करते हैं हम नीचे। जनरली क्वाइट बहुत थिन होता है ट्रेज में, जिसमें कि ड्राइंग जो है वो प्लेस ले, मतलब ड्राइंग का जो प्रोसेस है वो काम करता है। हीटिंग जो है वो एयर करेंट जो स्वीप कर रहा है ऊपर से, उसके कारण से हीटिंग होती है ट्रेज के ऊपर से। और जो हीटेड सेल्फ्स हैं जिसमें ट्रेज रखे हुए हैं, वो उसमें रेडिएशंस होते हैं हीटेड सरफेस पे। एंड जो मोस्ट ट्रे ड्रायर्स होते हैं वो हीट होते हैं एयर के कारण से, जिसे हम रिमूव करते हैं मॉइस्ट वेपर्स के फॉर्म में। ये जो स्वेलो ट्रेज होती हैं उसे कीप किया जाता है एक के ऊपर एक, उसमें कुछ गैप जो है मेंटेन करना होता है। ट्रे जो है मे और मे नॉट हैव परफोरेटेड बॉटम। जनरली इसे यूज़ करते हैं वेजिटेबल और सिमिलर जो भी पर्शिएबल सब्सटेंस होते हैं उसकी ड्राइंग के लिए। एडवांटेज जो है ट्रे ड्रायर के वो क्या है, तो इसमें हमारे सब्सटेंस का लॉस नहीं होता है हैंडलिंग टाइम में। ये बेस्ट ड्रायर है जो कि स्मॉल अमाउंट में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वेट सॉलिड्स हैं, उनका जो मिक्सचर है उसे ड्राई करने के लिए यूज़ होती हैं। इसे ऑपरेट करना आसान है, रिपेयर करना आसान है, इसका कंट्रोल इजी होता है, हीट और ह्यूमिडिटी का कंट्रोल करना इजी होता है। और इसे हम ऑपरेट करते हैं वैक्यूम के अंदर में। डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सूटेबल नहीं होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। इसमें लेबर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है और टाइम कंज्यूमिंग है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रे ड्रायर की बात करेंगे तो ड्राइंग जो भी स्टिकी मटेरियल है उसकी ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। ग्रैनुअल मटेरियल है और जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसके लिए भी। प्रेसिपिटेट और जो पेस्ट होते हैं उसे भी हम ड्राई कर सकते हैं। सो गाइज, अब हमें देखना है कॉन्टिन्यूस ड्रायर क्या होता है या फिर रोटरी ड्रायर क्या होता है। तो रोटरी ड्रायर जो है बेसिकली एक सिलेंड्रिकल इंक्लाइंड स्लाइटली टू अ हॉरिजेंटल विच में बी रोटेटेड और द सेल्स में बी स्टेशनरी एंड एजिनेटेड इनसाइड में रिवॉल्व स्लोली। तो ये जो है एक सिलेंड्रिकल शेप में और इंक्लाइंड हॉरिजेंटल शेप में होता है जो कि रोटेट होते रहता है। ये स्टेशनरी होता है, इसका पोजीशन जो है स्टेशनरी होता है। एंड ये काम जो है ये रिवॉल्व होके करता है, घूमते रहता है धीरे धीरे। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, जो वेट मटेरियल है उसे फीड करते हैं हम अपर एंड में, और जब रोटेशन होता है उसमें एगिटेशन होता है, और जो एडवांस मटेरियल है प्रोग्रेसिवली लोअर एंड पे जाता है। देन फिर से वो ऐसे बाद जहाँ से उसको हम डिस्चार्ज करेंगे उसका एक पोजीशन बना रहता है, जहाँ से उसे हम ड्राई होने के बाद निकाल लेते हैं। सो टिपिकल डायमेंशन है, यूनिट है इसका, जैसे कि 9 फीट डायमीटर होता है, 45 फीट लेंथ होता है। अगर डायरेक्ट हीट रिवॉल्व हो रहा है रोटरी ड्रायर में, तो जो हॉट एयर है और जो मिक्सचर है फ्लू गैसेस का और जो एयर ट्रैवल कर रहा है सिलेंडर में, वो जो फीड रेट है, जो स्पीड है रोटेशन का, जो एगिटेशन है, जो वॉल्यूम है हीटेड एयर का और जो गैसेस है और जिसका टेम्परेचर है वो रेगुलेट होते रहता है। जो सॉलिड हमने डाल रखा है उसे ड्राई करने में और डिस्चार्ज होने के पहले उसे हम रेगुलेट करते हैं इन सारे चीज़ों को, जैसे टेम्परेचर हो गया, फीडिंग रेट हो गया या फिर स्पीड हो गया, जो भी चीज़ें हैं इन सबको हम मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे काउंटर करेंट डायरेक्ट हीट रोटरी ड्रायर का एक पिक्चर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है सोलर ड्राइंग। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है ड्राइंग का, क्रॉप्स हम ड्राई करते हैं एंड यूज़ करते हैं एनर्जी जो है सन की, ताकि रिमूव हो सके मॉइस्चर फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो हमें पहले से पता है कि सोलर ड्राइंग जो है एक ट्रेडिशनल सन ड्राइंग मेथड है। इसे मैकेनिकल सोलर ड्राइंग भी बोल सकते, मतलब एक तो ट्रेडिशनल होता है, दूसरा मैकेनिकल सोलर ड्राइंग होता है। इसका एडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल सन ड्राइंग, तो पहला है नो फ्यूल और मैकेनिकल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। किसी तरह फ्यूल और मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो लेबर्स हैं, अगर वो स्किल उनमें नहीं है, अगर उन्हें नहीं आता है तो भी उस काम को कर सकते हैं।
और इसमें किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे ट्रेडिशनल सन ड्राइंग की, तो ये अनकंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो सोलर एनर्जी से कंट्रोल होता है। नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है एंड सन क्रैक्स भी इस कर्नल्स में देखने को मिल जाता है। कम्प्लीटली वेदर पे डिपेंड है एंड इसे अराउंड द क्लॉक और अराउंड द ईयर पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि कभी बारिश हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी फॉग हो जाता है, तो ये कंप्लीट मतलब पूरे साल नहीं कर सकते इस मेथड को। लॉसेस ज़्यादा होते हैं, शैटरिंग ऑफ बर्ड या फिर ऑर्डेंट्स अगर आ गए, जैसे चूहे आ गए या फिर बर्ड्स आ रही हैं, तो शैटरिंग ज़्यादा होती है। एंड रिक्वायर लार्ज ड्राइंग फ्लोर, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लार्ज ड्राइंग फ्लोर चाहिए होता है और लार्ज नंबर ऑफ लेबर चाहिए होता है। सो गाइज मैकेनिकल सोलर ड्राइंग की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्ट सोलर ड्राइंग सिस्टम है, जो कि सोलर कैबिनेट ड्रायर्स होते हैं उसके अंदर में होता है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसके अंदर एयर एग्जिट बना हुआ है। ड्राइंग मटेरियल है, ड्राइंग मटेरियल मतलब जो भी हमारे सीड्स होंगे या फिर कुछ भी हो सकता है, जो इसमें परफोरेटेड प्लेट होती है इसके नीचे में, एंड ऊपर में सोलर रेडिएशन आ रहा होता है जो ट्रैप करता है ग्लास वॉल के थ्रू। ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल होता है, उससे ट्रैप होकर अंदर जाता है और यहाँ से एयर इंटर करता है, एक साइड से एयर एग्जिट करता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ, उससे आप समझ सकते हैं। सो गाइज इनडायरेक्ट सोलर ड्राइंग जो सिस्टम है उसमें एक होता है आउटलेट वेंट, दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट रूट, थर्ड होता है ड्राइंग रैक, ड्राइंग कैबिनेट, ट्रांसपेरेंट, कॉन्वेक्स, एब्जॉर्बेंट होता है और इनलेट वेंट होता है। तो आउटलेट जो है वहाँ से निकलेगा, इनलेट से जाएगा। सोलर कलेक्शन होता है, मतलब एक ऐसा प्लेस बना हुआ है ट्रांसपेरेंट सा, जिसके ऊपर से सोलर लाइट जो है आता है, ट्रैप होता है। एंड उसके बाद एक प्लीम्यूल चैम्बर है जहाँ पे ड्राइंग का प्रोसेस होता है। तो कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्राइंग को, कुछ एक्सटर्नल है कुछ इंटरनल है। तो एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, जैसे सोलर का रेडिएशन हो गया, सन का रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी। इंटरनल पैरामीटर की बात करेंगे तो इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, टाइप ऑफ क्रॉप, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल, क्रॉप एब्जॉर्बिलिटी एंड एक्सपोज सरफेस एरिया। तो इंटरनल मॉइस्चर कंटेंट क्या है, कैसा क्रॉप है हमारा, उसकी साइज क्या है, कंपोजिशन क्या है, क्रॉप कितना अब्जॉर्ब कर पा रहा है वाटर, और कितना वो उसका जो सरफेस एरिया है कितना एक्सपोज हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी ड्राइंग की मेथड्स। और मॉइस्चर कंटेंट कैसे फाइंड करेंगे, कितने तरह का मॉइस्चर डिटर्मिनेशन मेथड होता है, और जो भी ड्राइंग के मेथड्स है मैंने सारे इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लव यू ऑल, बाय बाय।